हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2021 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉप 50 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स मैं बता दूँ ये पार्ट 3 है और अक्टूबर एग्ज़ाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख ले, क्योंकि फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अगर पहली बार हमारे इस चैनल पे विजिट किए तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूँ पिछले वीडियो में हम लोग 154 नंबर तक एमसीक्यूज लगा चुके थे, तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाता है 155। 155 में क्वेश्चन है शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, यानी टीचिंग के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए क्या क्या आवश्यक है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है प्रभावी शिक्षण के लिए, बी में दिया हुआ है पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए, सी में दिया शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए और डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो एक टीचिंग का प्रिंसिपल्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का होना और समझना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 156 में अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। ए ऑप्शन में दिया है ज्ञान उपदेश, बी में दिया है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, सी में दिया है व्यक्तिगत सामंजस्य और डी में दिया हुआ है कौशल अभिग्रहण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन आ जाता है 157। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है शैक्षणिक दर्शन शास्त्र, बी में दिया है शैक्षिक मनोविज्ञान, सी में दिया है शैक्षिक समाज शास्त्र, डी में दिया है शैक्षिक राजनीति विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन आता है 158 में शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी में दिया है छात्रों से गृह कार्य करवाना, सी में दिया है परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना और डी में दिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना शिक्षक का सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगला क्वेश्चन है 159 में कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है कक्षा शिक्षक, बी में दिया है विषय शिक्षक, सी में दिया है प्रधानाचार्य और डी में दिया है स्वयं छात्र। यानी कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित यानी कि मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा के शिक्षक के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन 160 में आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, इस या किस प्रकार की वृत्ति को बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है दोहराव करवाना, बी में दिया परीक्षा के दौरान नकल करना और सी में दिया है दोनों ए और बी और डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। अगला क्वेश्चन है 161 में क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन ऐसे शिक्षक के लिए उपयुक्त है जो कक्षा शिक्षण के लिए सदैव उत्साह युक्त रहते हैं। ए ऑप्शन में दिया हुआ है उनकी अपने विषय की निपुणता स्नेहजनक है, जिसको
वह अति उत्साह दिखाकर छिपाना चाहते हैं। बी में दिया हुआ है वह शिक्षण को नाटक रूप में परिणत करना चाहता है। सी में दिया है वह विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं। डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 162 में कक्षा में जनसंख्या की विभिन्नता की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ए ऑप्शन में दिया मूल्यांकन के लिए या समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए। बी में दिया तेजस्वी छात्रों को अधिक वास्तविक अधिगम अनुभव प्रदान करना। सी में दिया है ए तथा बी दोनों। डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है 163 में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए। ए ऑप्शन में दिया है यह अन्वेषण प्रक्रिया का एक ही अंश है। बी में दिया है इसको केवल पारंपरिक शिक्षण द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। सी में दिया है एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह अन्वेषण प्रक्रिया का एक अंश है। अगला क्वेश्चन है 164 में एक शिक्षक को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 1 नंबर में दिया कक्षा में दूसरे विचार भी हो सकते हैं। दूसरा में दिया हुआ है सभी छात्र साथ जातीय नहीं है। तीसरा में दिया है विचारों की असहमति स्वाभाविक है। तो यहाँ कूट में दिया हुआ है ऑप्शन ए में 1, 2 और 3। बी में दिया है बी में दिया सेकेंड और थर्ड, और सी में दिया है फर्स्ट और थर्ड। डी में दिया है फर्स्ट और सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 165 में निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रकृतिवाद, बी में दिया यथार्थवाद, सी में दिया है आदर्शवाद और डी में दिया है व्यवहारिकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स 166 में शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों की चक्रीय क्रम को व्यवस्थित कीजिए। यानी यहाँ पे भी कूट दिया गया है कि इसमें से कौन से एक चक्रीय क्रम में व्यवस्थित होगा। ए में दिया हुआ फर्स्ट नंबर में दिया है समायोजित करना, सेकेंड में दिया रूपांतरण होना और थर्ड में दिया हुआ है आत्मसात होना और फोर्थ में दिया है भिन्न मत होना। तो यहाँ पे कूट दिया है ए बी सी डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है 167 में हम प्रायः यह कहते हैं कि कोई दो छात्र एक जैसे नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से किस आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है पालन पोषण और सामाजिक प्रतिष्ठा, बी में दिया योग्यता और सी में दिया है मनोवृत्ति और डी में दिया उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है 168 में कोई भी ऐसा कारक जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है को सुदृढ़ीकरण कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किनको सुदृढ़ीकरण के कारक कहा जा सकता है। ए ऑप्शन में दिया हुआ प्रशंसा, बी में दिया सांकेतिक पुरस्कार, सी में दिया है किसी कार्य में सफल होना और डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है 169 में जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है तो उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है। यानी जब एक शिक्षक एक
स्टूडेंट्स अपना गणित का कार्य संपूर्ण कर लेता है तो उसे कंप्यूटर में गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। तो इसमें से कौन सा नियम लागू होता है? ए में दिया हुआ है प्रेमाक सिद्धांत, बी में दिया है थ्रॉन्डी के सिद्धांत और सी में दिया है पावलोव एक्सपेरिमेंट और डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमाक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स 170 में निम्नलिखित में से मोर्फोग्राफ शब्द किससे संबंधित है? ए ऑप्शन में दिया है सुधारात्मक वर्तनी, बी में दिया सुधारात्मक पठन और सी में दिया सुधारात्मक अधिगम, डी में दिया सुधारात्मक व्यवहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुधारात्मक वर्तनी। अगला क्वेश्चन आता है 171 में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप है? ए ऑप्शन में दिया है शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होते हैं, बी में दिया है विद्यार्थी व्याख्या चाहते हैं, सी में दिया सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों का उपयोग और डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है 172 में हम वस्तुओं परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अग्रलिखित में से कौन सा शब्द इस स्थिति को प्रतिबिंबित करता है? ए ऑप्शन में दिया है स्कीमा, बी में दिया स्मरण शक्ति, सी में दिया संज्ञान और डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कीमा। अगला क्वेश्चन आता है 173 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी के भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ए ऑप्शन में दिया है आत्मसात, बी में दिया है सहभागिता, सी में दिया संज्ञान और डी में दिया है ग्रहण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मसात। अगला क्वेश्चन आ जाता है 174 शिक्षक एक प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों या प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थी की सहायता करने की निम्नलिखित शब्दों में से क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन में दिया है मचान या स्काफोल्डिंग, बी में दिया संज्ञान, सी में दिया सुदृढ़ीकरण और डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 175 में व्यवहार में परिवर्तन पर्यावरणीय प्रभावों, शिक्षकों के भीतर जन्मजात झुकाव और प्रक्रियाओं का परिणाम या निम्नलिखित सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन में दिया हुआ है नव व्यवहार सिद्धांत, बी में दिया है संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत और सी में दिया है व्यवहारिक सिद्धांत, डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नव व्यवहार सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 176 में छात्र या कोई भी व्यक्ति स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता को लेकर स्वयं के बारे में विश्वास सकारात्मक या नकारात्मक विकसित कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपरोक्त कथन का वर्णित करता है? ए ऑप्शन में दिया है आत्म प्रभावकारिता, बी में दिया है स्व विनियमन और सी में दिया अहंकार, डी में दिया हुआ है विश्वास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आत्म प्रभावकारिता। अगला क्वेश्चन आता है 177 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी सोच, प्रक्रियाओं, संचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है? ए ऑप्शन में दिया है मेटा कॉग्निशन या मेटा अनुभूति, बी में दिया है स्व विनियमन, सी में दिया है सरल अनुभूति, डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 178 शिक्षक प्रायः छात्र की सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि वे उनमें
ए ऑप्शन में दिया है प्रेरणा का अभाव, बी में दिया है बुद्धि की कमी, सी में दिया है माता पिता का ढीला ढाला रवैया है, डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 179, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग सार्थक, तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों इत्यादि को वर्णित करने के लिए किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन में दिया है अर्थ संबंधी स्मृति, बी में दिया है उपसंख्यानात्मक स्मृति और सी में दिया है प्रक्रियात्मक स्मृति और डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 180 में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडारण और उसकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के ढंग से संदर्भ में कर सकते हैं। ए ऑप्शन में दिया है अर्थ संबंधी स्मृति, बी में दिया है उपाख्यानात्मक स्मृति, सी में दिया है प्रक्रियात्मक स्मृति और डी में दिया है मेटा स्मृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है 181 में निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रवण यानी सुनने की प्रक्रिया की प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है। ए ऑप्शन में दिया है अपेक्षित से अधिक श्रवण सामग्री के अतिरिक्त, बी में दिया बोलने की बहुत ही उच्च गति, सी में दिया श्रुत विषय वस्तु की क्षति और डी में दिया उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 182 में श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है, इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है श्रवण को मौद्रिक पुरस्कार से संबंधित करना, बी में दिया हुआ शिक्षण सामग्री को रुचिकर और आवश्यकता से संबंधित करके, सी में दिया स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाना और डी में दिया उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्वर को और अधिक प्रभावी बनाना। अगला क्वेश्चन आ जाता है 183, निम्नलिखित में से कौन से शब्द एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है। ए ऑप्शन में दिया है सूचना का श्रवण, बी में दिया है मूल्यांकन श्रवण और सी में दिया है गुरुतापूर्वक श्रवण और डी में दिया है गतिशील श्रवण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन श्रवण। अगला क्वेश्चन है 184 में अग्रलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है। ए ऑप्शन में दिया है किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना, बी में दिया वक्ता के व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा का मूल्यांकन करने के लिए और सी में दिया ए और बी, डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 185 में फ्रांसिस गैलन के अनुसार आनुवांशिकता का सारा श्रेय तत्काल माता पिता को नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को जाता है। निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिकता का केवल 50% श्रेय जाता है। तो ए ऑप्शन में दिया है माता पिता, सी बी में दिया है दादा दादी नाना नानी, डी में दिया परदादा परदादी परनाना परनानी और डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता को 50% श्रेय आनुवांशिकता का जाता है। अगला क्वेश्चन है 186 में शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित करें, यानी एक सीक्वेंस में निम्नलिखित सोपानों को करना है। ए पहला में दिया हुआ है वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, दूसरा में दिया मूल्यांकन, तीसरा में दिया है पुनः शिक्षण और चौथा में दिया है शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण और पांचवा में दिया है शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 187, एक छात्र व्याख्यान की अवधि में शिक्षक की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। उक्त छात्र निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन में दिया है एक प्रभावी श्रोता, बी में दिया एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता, सी में दिया है एक यथार्थवादी श्रोता और डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता।
अगला क्वेश्चन है 188 में निम्नलिखित में से कौन से उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं। ए में दिया है अपनत्व और समानता की भावना, बी में दिया है चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता, सी में दिया अनौपचारिकता वातावरण और डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 189 में निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम यानी लर्नर का एक परिणाम कह सकते हैं। ए ऑप्शन में दिया है बुद्धिमत्ता, बी में दिया है परिपक्वता और सी में दिया है कौशलता, डी में दिया है स्मरण शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशल यानी कि स्किल। अगला क्वेश्चन है 190 में निम्नलिखित में से कौन से शब्द मानसिक विकास के सबसे उपयुक्त रूप में वर्णित करते हैं। ए ऑप्शन में दिया मानसिक विकास के स्वरूप शारीरिक विकास के समानांतर चलता है, बी में दिया एक अनिश्चित पैटर्न है, और सी में दिया है या एक अनियमित पैटर्न नहीं है, डी में दिया है मध्य किशोर तक वृद्धि एवं तत्पश्चात समतल होना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 191 निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण के संदर्भ में सही है। ए ऑप्शन में दिया है श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, बी में दिया है श्रवण यानी कि सुनना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है, सी में दिया है दोनों मुख्य रूप से शारीरिक प्रक्रिया है, और डी में दिया है दोनों जैविक प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 192 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन में मानवीय रिश्तों को श्रवण प्रक्रिया के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है, बी में दिया है उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा काल निकाल देते हैं, और सी में दिया है श्रवण हमारी संचार का केवल मात्र एक छोटा सा अंश होता है, डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा काल निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 193 में एक व्यक्ति सुनता है और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है, तो निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे व्यक्ति को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ए ऑप्शन में दिया सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग, बी में दिया है समानुभूति श्रवण एम्पैथिक लिसनिंग, और सी में दिया आलोचनात्मक श्रवण क्रिटिकल लिसनिंग, और डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 194 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में दिया है समस्याओं के लिए सुनने का प्रयास, दूसरा में दिया है गैर मौखिक संकेतों पर ज़्यादा ध्यान ना देना, और सी में दिया है विषय बदलने के लिए हस्तक्षेप करना। निम्नलिखित में से कौन से लिंग को एक कथनों से संबंधित करने की संभावना अधिक रहती है। ए ऑप्शन में दिया है पुरुष, बी में दिया है स्त्री, और सी में दिया है स्त्री और पुरुष दोनों, और डी में दिया है या किसी लिंग से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष। अगला क्वेश्चन आता है 195 निम्नलिखित में से कौन से शब्द गहन सोच को दर्शाते हैं। ए ऑप्शन में दिया हुआ है ध्यान मुख्य बिंदु के बजाय पूर्ण रूप से विवरण पर केंद्रित करना, बी में दिया संचार के संदर्भ की उपेक्षा करना, और सी में दिया है जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तब मूल्यांकन करना, डी में दिया है या केवल सुनने के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 196 में स्पष्ट जानकारी के उद्देश्य से प्रश्न पूछना, संदेशों को कथित कथन करना और भ्रमित करने वाले विषय वस्तु की पहचान करना इत्यादि मूल रूप से किसको इंगित करते हैं। ए ऑप्शन में दिया श्रवण बाधाएं, बी में दिया मनोरंजन के लिए सुनना, और सी में दिया है संदेश
को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेना, और डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है 197 में निम्नलिखित में से किसको व्याख्यान सुनने के लिए सुझाव माना जाना चाहिए। ए ऑप्शन में दिया है शब्दों के वितरण, गति, सारांश करने के से बचने का प्रयास और सूचना की समीक्षा करना। बी में दिया रचनात्मक सोच पर कम ध्यान देना, विवरण पर ध्यान ना देना एवं व्याख्यान संकेतों की अनदेखी करना। सी में दिया नोट्स ना बनाना ताकि व्याख्यान एवं संदेश विवरण पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। और डी में दिया है रुचि अंश पर ध्यान देना, भटकाव से बचना एवं मुख्य विचारों को गहन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है 198 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन में दिया है गहन सोच, बी में दिया सूचना साक्षरता, सी में दिया श्रवण और डी में दिया है चयनात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चयनात्मक ध्यान। अगला क्वेश्चन आता है 199 में प्राथमिक स्तर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होने चाहिए, क्योंकि ए ऑप्शन में दिया है या बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, बी में दिया है या अधिगम को सरल बनाता है, सी में दिया है या बौद्धिक विकास में सहायक है, डी में दिया है या शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या अधिगम को सरल बनाता है। अगला क्वेश्चन है 200 निम्नलिखित में से शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है। ए ऑप्शन में दिया है उचित पुरस्कार देना, बी में दिया उपयुक्त मार्गदर्शन करना, सी में दिया सदैव उपयुक्त उदाहरण देना, डी में दिया है कक्षा में व्याख्यान देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त मार्गदर्शन करना। अगला क्वेश्चन आता है 201 शिक्षक के लिए छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। यानी एक शिक्षक के द्वारा छात्रों के अच्छे संस्कार को उत्पन्न करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। ए ऑप्शन है कि कहानी सुनाना, बी है अनुशासन की भावना विकसित करना, सी में दिया है शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार और डी में दिया है उनके माता पिता को विश्वास में लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार। अगला क्वेश्चन आता है 202 जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। ए ऑप्शन में दिया है चयनित अध्ययन, बी में दिया आकस्मिक अध्ययन, सी में दिया है गहन अध्ययन और डी में दिया कंठस्थ करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का आखिरी क्वेश्चन है 203 निम्नलिखित में से अनुपस्थिति की समस्या के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है। ए ऑप्शन में दिया पाठ्यक्रम को कम करना, बी में दिया शिक्षकों की सहानुभूति और सी में दिया है शिक्षण संस्थान का आकर्षक वातावरण और डी में दिया छात्रों को प्रेरित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को प्रेरित करना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।